मेरे से अब नहीं हो पाएगा, और उस मोड़ पे हिम्मत टूटने लगती है। जब लगता है कि कोई यार आके पकड़ ले, कोई साथ ले, कोई बता दे कि सही डायरेक्शन क्या है, क्या मैं सही सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं। तो पहले तो शुभकामनाएं जिन्होंने प्री क्लियर किया है, और उनके लिए भी शुभकामनाएं जिन्होंने पूरी मेहनत के बाद क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि आप दोनों ही सम्मान के योग्य हैं। अगर किसी को ये लगता है कि प्री क्लियर हो गया है तो मैं बहुत टैलेंटेड हूं और ये एक टैलेंट का प्रूफ है, तो जिनका नहीं हुआ है ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है या उनकी मेहनत में कोई कमी थी। सब ने बराबर मेहनत की, लेकिन एसएससी या फिर सरकारी नौकरी का जो सफर है वो कुछ इस तरीके का है कि कई बार मेहनत ठीक तरीके से नापी नहीं जाती। हो सकता है कि आपका एग्जाम उस शिफ्ट में पड़ गया हो जिस शिफ्ट में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ज्यादा थे, क्योंकि इस बार वाला जो नॉर्मलाइजेशन है वो इस तरीके से है कि हम टॉप इतने % लोग हर शिफ्ट से उठाएंगे। इसीलिए ऐसा भी हुआ कि जिन बच्चे के ज्यादा नंबर थे वो नहीं सेलेक्ट हो पाए, उनके बहुत ज्यादा कम हो गए, और कुछ बच्चे जिनके कम नंबर भी थे वो सेलेक्ट हो गए। तो परेशान होना लाजमी है, दुख लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रहा। घर वाले भी कई बार कहने लगते हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वक्त भी घर वालों से भीख की तरह मांगती हैं। आज लड़कों के लिए आसान होता है कि वो 2 साल 3 साल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनको नौकरी लेनी है। लेकिन जो महिलाएं आज फ्रीडम के लिए लड़ रही हैं कि नहीं यार, मैं अपने ससुराल में जाकर भी लोगों को खुद पे हावी होने देना नहीं चाहती, मैं एक नौकरी लेके ससुराल पहुंचूंगी, अपने दम पे कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किसी तरीके से पापा को कन्विंस करती हैं कि पापा मुझे 1 साल और तैयारी करनी है, 1 साल और तैयारी करनी है, और इस एक साल में कई साल निकल जाते हैं। घर वाले भी कहने लगते हैं, क्योंकि उस प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है एक अपने आप में। तो वैसे बच्चे बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने वक्त मांग के तैयारी की और नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो मेरा यही था कि यार मैं आपसे बात करूं, आपके दिल की बात सुनूं, अपने दिल की बात कहूं। तो पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिनका भी प्री क्लियर नहीं हुआ है, इसका ये एकदम मतलब नहीं है कि आप किसी लायक नहीं हो। प्री क्लियर ना होना ये आपकी जिंदगी का फाइनल जजमेंट नहीं है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। अरे हो सकता है 1-2 सिली मिस्टेक्स हो गई आपसे जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए। हो सकता है आपका टफ शिफ्ट में एग्जाम हो गया होगा या इजी शिफ्ट में हो गया होगा। हो सकता है 5-7 मिनट आपके प्रेशर में खराब हो गए होंगे, माउस ठीक से काम नहीं करा होगा। आपको मालूम है कि सेंटर्स की हालत सीजीएल प्री के टाइम पे भी उतनी अच्छी नहीं थी। हो सकता है आपका एसएससी ने री एग्जाम करा लिया, पहले वाले में आप अच्छा कर रहे थे, री एग्जाम में नहीं कर पाए, अब तो फिर भी हालात बहुत सुधर गए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो आप सारा दोष एक तो खुद पे मत मढ़िए कि आपकी वजह से ही नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन उनकी वजह से भी नहीं हुआ है, कि उनके मॉक में भी 110, 115, 120 नंबर आ रहे थे, और वो उम्मीद लगा के बैठे थे नहीं कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि उनके सीजीएल प्री में 160 आ जाएंगे। ऐसे भी तमाम बच्चों को मैं जानता हूं जो झूठी उम्मीदें खुद से पाल के रखते हैं कि नहीं यार मेरा होगा, मेरा होगा। भले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये वो लड़के हैं जो आगरा वाले रास्ते पे भी ये उम्मीद पाल के बैठे, नहीं भाई चंडीगढ़ आएगा, चंडीगढ़ आएगा। कभी नहीं आएगा, जब तक यू टर्न नहीं लोगे नहीं आएगा। और बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो जिस पेस से तैयारी कर रहे हैं, जिस अंदाज में तैयारी कर रहे हैं, जिस शिक्षक से तैयारी कर रहे हैं, उसे बदलना नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, योर ब्लेसिंग करके हम लोगों ने फेल हो रहे हो, आपको मालूम चल रहा है कि आपका रास्ता सही है नहीं है, तो बिना यू टर्न के आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? आपको आईना देखना पड़ेगा कि आप गलत रास्ते पे। तो स्ट्रेटेजी कई बार इतने हम रिजिड हो जाते हैं कि उस स्ट्रेटेजी को बदलना ही नहीं चाहते, तो वो बदलनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है। और ये भी नहीं सोचना है कि बच्चा, सबसे ज्यादा जो आज बच्चों के साथ हो रही है खतरनाक चीज जो मैं देख रहा हूं, वो ज्यादातर बच्चे जिनसे मैंने बात की, जिनको लग रहा है कि यार शायद मैं ही गलत हूं, मैं कर नहीं सकता हूं। देखिए ये यूपीएससी नहीं है, आईएएस बनना नहीं है कि आप कर नहीं सकती नताशा, कोई भी कर सकता है। मतलब एसएससी के एग्जाम कोई भी निकाल सकता है, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की, आपने समय से मॉक दिए, आपने समय से एनालिसिस किया, तो एसएससी 1 साल की तैयारी में निकल जाता है। इतना बड़ा एग्जाम एसएससी नहीं है। तो ये मान लेना कि मैं एसएससी नहीं निकाल सकता हूं, ये बहुत गलत है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो हो सकता है आपका यूपीएसआई निकल जाएगा, आपका रेलवे का कोई एग्जाम निकल जाएगा,
पैटर्न का अंतर हो सकता है कि किसी में मेंसुरेशन कम आ रही है, किसी में ज्यादा आ रही है, वेटेज का अंतर हो सकता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम है। थोड़ा बहुत आगे पीछे है कि किसी में मूल विधि भी पढ़नी है, किसी में मूल विधि नहीं पढ़नी है। तो अपने आप को हारा हुआ मत समझो, ये मत समझो कि यार एक सीजीएल अब सब कुछ खत्म। नहीं, आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। मैं तो कहता हूं कि आप ज्वाइन मत करना, बट आप यूपीएसआई भी दे लो, क्योंकि कोई भी एक एग्जाम निकलेगा ना तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बन जाएगा कि आप भी एग्जाम निकाल सकते हो, आपके भी एग्जाम निकल सकते हैं। हम जो ये अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं, नहीं मैं 1 साल के बाद फिर अब सीजीएल ही दूंगा, ऐसा मत करिए। अभी सीएचएसएल आ रहा है, अपने भाग 25 साल से कम है तो एमटीएस में आजमाना। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि नहीं होगा? अभी रेलवे की इतनी सारी वैकेंसी आनी है, रेलवे में आजमाना। तो कहीं ना कहीं आप कर जाएंगे। अच्छा, ऐसे भागिए मत तैयारी छोड़ के। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि नहीं 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 आपको पढ़ते ही रहना है या एसएससी की तैयारी करनी है मुझसे ही पढ़ना है, नहीं। मेरा मतलब है कि भागना अच्छी आदत नहीं है। कुछ नहीं हुआ, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, हम भागने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में 8 से भी ज्यादा बार एकदम गिराऊं और फिर कोशिश की कि नहीं यार अच्छा होगा। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, जो काम मैं कर सकता हूं, अगर मैं उस काम को ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से करूंगा तो सफलता मिलेगी, और मिलती है हर हाल में। जो लोग भी नीचे गए, चाहे हम गए चाहे कोई भी गया, तो हमारी गलतियां होती हैं, हम तभी जाते हैं। और जब हम उन गलतियों को सुधार लेते हैं, उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सफलता मिलने लगती है। मेहनत रंग लाती है, हमेशा लाती है। बस ये है कि मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। एक गलती मैं बार बार कर रहा हूं, लाइक मलाइका एक गलती बार बार कर रही है, अरबाज की जिंदगी से आ गई, अर्जुन कपूर के साथ गलती कर दी, फिर दूसरे रिलेशनशिप में जा रही है। तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप भी नहीं चलता जो एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। हमें क्या है, हर एक रिश्ते से, अगर पहले किसी रिश्ते में थे तो सीखना पड़ता है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, पिछले साल मैंने क्या क्या गलतियां की जिनकी वजह से मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ा, तो वो मुझे सुधारनी पड़ेंगी, उन गलतियों से सीखना पड़ेगा। और फिर 6 महीने बाद आपका वेस्ट सॉलिड होगा और अच्छा लाइफ बना लोगे। तो ऐसे हिम्मत मत हारिए। सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ मेहनत पे ही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस साल नहीं चला आपका सिक्का, अगले साल चलेगा। भगवान ने कुछ ना कुछ आपकी किस्मत में भी लिख के भेजा है। हिम्मत हारने से कैसे बात बनेगी? क्या कुछ मैंने पिछले 2 साल में अपनी जिंदगी में नहीं देखा तो मैं हिम्मत हार जाता? बिल्कुल भी नहीं हारा। मैंने और जबरदस्त तरीके से गणित पढ़ाना शुरू किया। मैं अपनी वापसी के लिए अल्ट्रा कैल्सी बैच लेकर आया, एसएससी को हिला दिया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिलते हैं, मौके जिंदगी हमेशा देती है और सबको मिलते हैं, कई बार देती है, और हमें भुनाना है उन्हीं मौकों को। तो अब बात उन बच्चों की भी करते हैं थोड़ा सा जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है। तो सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, लेकिन बार बार बोलने का उतना मतलब है भी नहीं, क्योंकि प्री किसी भी तरीके से वो फैक्टर नहीं है जो आपके सिलेक्शन या आपके रैंक या आपकी पोस्ट को डिसाइड करेगा। वो जस्ट क्वालिफाइंग था, तो आप एक स्टेप पार करके आ चुके हो। आपको सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि जो कंपटीशन है, अगर पहले 2x था तो आप समझ लीजिए और 5x है, क्योंकि अब नौकरी की लड़ाई है। अभी तक तो प्री क्वालिफाई करने की लड़ाई थी। तो जो ये 1,30,000 बच्चे हैं, अब इनमें और जबरदस्त कंपटीशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब इंटेलिजेंट है। अब यहां जो बचे हुए 1 महीने में जो जितना बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएगा, जो जितना बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएगा, जो जितना बेहतर तरीके से अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स जिनको हम बोलते हैं उनको अप्लाई कर पाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा उन बच्चों से जो बाकी और बच्चे नहीं कर पा रहे। तो उन्हीं सब चीजों पे भी बात करेंगे। और बाकी मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है। आपने गणित बहुत सीख लिया, आपने पूरा सिलेबस खत्म किया है, आप मैथ्स के बहुत बड़े धुरंधर साहब से पढ़े, किसी से भी पढ़े, बट अगर आप एग्जाम के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, तो फिर कोई फायदा उस सिलेबस खत्म करने का या उस 7-8 महीने की या 700 घंटे की पढ़ाई का नहीं है। जो बच्चा अभी रिलैक्स हो गया,